पीएम मोदी ने देश के टॉप ई गेमर्स से किया बात, सोशल अवेयरनेस और भारतीय कल्चर पर गेम बनाने की दी सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के शीर्ष गेमर्स के साथ गेमिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ई गेमिंग उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों और उसके भविष्य के बारे में हुई इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गेमर्स से कई सवाल किए, जबकि कुछ खेलों में उन्होंने अपना हाथ भी आजमाया। 15 अप्रैल से शुरू होगा भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टमेज जिले में शुरू होगा। अभ्यास के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों और उज्बेकिस्तान गणराज्य के सशस्त्र बलों की भाग लेने वाली टुकड़ियों को संयुक्त प्रशिक्षण सत्र से गुजरना होगा। केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ईडी की कार्रवाई को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। बताया गया है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। चीन के बाद भारत में रिपोर्ट किए गए हेपेटाइटिस बी के सबसे ज्यादा मामले, रोजाना 3500 लोगों की हो रही मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत में बढ़ते संक्रामक रोगों को लेकर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में काफी तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल 3.5 करोड़ से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। चीन के बाद भारत हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के सबसे अधिक मामले वाला दूसरा देश बन गया है। ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर सूचक है। दुश्मनों की नींद उड़ा देगा रक्षा मंत्रालय का ये फैसला। IAF को मिलेंगे 97 नए लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद के लिए सरकारी एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक निविदा जारी की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। लड़ाकू विमानों की कीमत लगभग 67,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पंत के IPL में 3000 रन पूरे, गिल विराट के बाद तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी संजू रैना का रिकॉर्ड तोड़ा। IPL 2024 में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। 168 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 18.1 ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए डेब्यूटेंट जैक फ्रेजर मैकगर्क ने 35 गेंद में 55 रन और कप्तान ऋषभ पंत ने 24 गेंद में 41 रन की पारी खेली। इस दौरान पंत ने 9 रन बनाते ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। सोना 1050 रुपए उछलकर 73,000 रुपए के पार, चांदी भी नए हाई पर पहुंची। वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख के बीच सोने और चांदी में शुक्रवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी आई और यह 1050 रुपए की तेजी के साथ 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली में सोने की कीमत 1050 रुपए की तेजी के साथ 73,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। पिछले सत्र में सोना 72,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। रियल एस्टेट में विदेशी निवेश में भारी गिरावट, जनवरी-मार्च में सिर्फ 1.1 करोड़ डॉलर आए। विदेशी निवेशक इस साल रियल एस्टेट से सतर्क रहे और उन्होंने इस क्षेत्र में 2024 की पहली तिमाही में सिर्फ 1.1 करोड़ डॉलर का निवेश किया। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म वेस्टिन ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में जनवरी-मार्च में संस्थागत निवेश सालाना 55% घटकर 55.2 करोड़ डॉलर रह गया। रिपोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र में पिछले साल की समान अवधि में 123.83 करोड़ डॉलर निवेश आया था।